जब देश में अंग्रेज राज कर रहे थे तो पता है कि सिर्फ 30,000 अंग्रेज, कितने? 30,000 अंग्रेज 30 करोड़ देश के हिंदुस्तानी पे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 साल राज किया। कितना साल? तो ये क्या अद्भुत बात नहीं है? क्यों ऐसा है? क्योंकि 30,000 लोग जो है वो बड़े शातिर, चालाक, बुद्धिमान, एजुकेटेड थे और हमारे देश ज्यादातर अनपढ़ लोग थे। ये सब हाँ या ना? तो ये अंग्रेज लोग समझ गए, अरे अंग्रेज लोग हिंदुस्तान का भाषा भी नहीं जानते थे, फिर भी 200 साल राज किया। हाँ या ना? देश को सोने का चिड़िया को आज पूरा देश को धज्जियां उड़ा के रख दी। ये सब ये हमारे लिए सबसे शर्म की अतीत है। राइट और रॉन्ग? ये शर्म मतलब कितनी हमें गुस्सा आता है कि हम जब देखते हैं, सुनते हैं कि जालियान वाला बाग में निहत्थे बच्चों को, महिलाओं को कैसे मतलब निष्ठुर की तरह मार के वो कुएं में डाल दिया। देखा, वो सुना होगा हम लोगों ने। तो ये हमारी ही पीढ़ी है, हमारे पूर्व पुरुष है जिनके साथ ऐसा हुआ है। किस लिए हुआ है? क्योंकि अंग्रेजों ने बड़ा गेम खेला। उन्होंने समझ गया हिंदुस्तान की 30 करोड़ की आबादी को उसमें अगर राज करना है तो क्या करना है हमको? डिवाइड एंड रूल। क्या करना है? बांटो और राज करो, बांटो और राज करो। और वो काम आज अंग्रेजों से हमारे देश के नेताएं भी कर रहे हैं। ये सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, माइनॉरिटी, मेजोरिटी, ये सब नो भारतीय, बांग्लादेशी बहुत आज भी चल रहा है। अभी तो इलेक्शन खत्म ही हुआ। ये सब नो है या ना? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और इससे भी बड़ा गेम क्या खेला? अंग्रेजों ने देखा कि अगर इस देश को चलाना है तो हमारे को, इस देश के लोगों को ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे वो हमारी बात माने। समझ में आ रहा है? तो तब उन्होंने क्या किया? हिंदुस्तान के लोगों को ऐसे नौकरी दिया कि भाई कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, आपको बैठ के ऑफिस का काम करना है। बात समझ में आ रहा है? तब से आ गई सरकारी नौकरी का कॉन्सेप्ट। क्या आ गया? गवर्नमेंट जॉब का कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लोगों को क्या लगा? अच्छा है भाई, कुछ करना नहीं है, बैठना है और कॉपी पेन वाला काम। समझ में आ रहा है? कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें? कुछ दिमाग नहीं लगाना है। टाइप राइटिंग, स्टेनोग्राफी वगैरह वगैरह कुछ करना है। ऑर्डर ऊपर से आएगा, आपको बस टाइप करना है और करके वही क्लरिकल काम करना है, बैठने वाला काम। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? तब से इंडिया के लोगों के अंदर वो खून में डाल दिया गया। क्या करना है? दिमाग मत लगाओ, चुपचाप नौकरी करो। महीने का 2,000, 5,000, 10,000, तब तो खैर 16 आना, 8 आना ऐसा सैलरी होता था। ये सब आया ना? तो ये मेरे दादा परदादा के खून में आया और आते आते आज हमारे पास आज भी यही मेंटेलिटी कहीं ना कहीं है। ये सब बात समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? तो कैसे आया? पहले उस जमाने में अंग्रेज जब देश आजाद हुआ 50-60, इस दौर में एक काम को लोग बहुत क्रेज की तरह देखते थे। उस काम का नाम है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज यानी कि जैसे आपने सुना है नेताजी सुभाष बोस ICS इंडियन सिविल सर्विसेज का जॉब करते थे। हाँ या ना? तो उस टाइम हर एक दौर में कुछ कुछ काम है, इस काम का डिमांड बढ़ा। क्या बढ़ा? डिमांड। সেই কাজের ডিমান্ডটা বাড়ার কারণে লোকেরা সেই কাজের পিছনে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বুঝা গেল बात? समझ में आया? तो सिविल सर्विसेज का उस टाइम बड़ा दौर था। मतलब आज के डेट में उसको क्या बोलते हैं? IAS IPS। IAS समझ रहे हो ना? है ना? तो आज बताओ, उस जमाने में सिविल सर्विसेज का जॉब का बड़ा डिमांड होता था और लोग बहुत पढ़ते थे, मतलब इंग्लैंड जाते थे, विलायत बोलते थे, राइट? पर आज के डेट में क्या सब लोग इसके पीछे भागते हैं? आज इसके अंदर इतना स्कोप है नहीं। पहले लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग यही करते थे। हाँ या ना? हाँ या ना? पर आज उसके पीछे लोग नहीं भाग रहे क्योंकि आज वो पुरानी हो गई और लोग आगे निकल गए, जमाना बदल गया। बात समझ में आया कि नहीं? तो समय समय में लोगों का पढ़ाई या कैरियर का वो डेफिनेशन बदलता है। हाँ या ना? बात समझ आया? उस समय कैरियर का डेफिनेशन क्या था? सिविल सर्विसेज का नौकरी है, वर्दी मिलेगा, ऐसे होगा वैसे होगा, बहुत ठाट का जिंदगी। ये सब लोग कोई भी लड़का का साथ में कोई भी माँ बाप अपने बेटी का शादी करा देगा अगर बेटा सिविल सर्विसेज में होगा। ये सब लोग फिर कहानी बदला। फिर उसके बाद 60-70 का दौर आया। 60-70 में क्या हो गया? फिर वकालत। क्या आ गया? क्योंकि देश तब बटा हुआ था, बहुत सारी इधर उधर की चीजें थी, तो बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड, समझ में आ रहा है, मतलब आइन कानून रिलेटेड लोगों को पता नहीं था। तब एक प्रोफेशन की डिमांड बढ़ गई, उसका नाम है वकालत। क्या आ गई? वकालत समझते हो? आइनजीबी, आइन रिलेटेड पढ़ाशुना, जिसे हम बोलते हैं लॉ, एडवोकेट बनना, LLB LLM। ये सब नो हाँ या ना? तो उस टाइम में अगर कोई वकील बनता, जैसे कि हम लोग जानते हैं उस जमाने में नेहरू, मोतीलाल नेहरू या जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, वो सभी लोग क्या करते थे? महात्मा गांधी क्या पढ़ के आए थे साउथ अफ्रीका से? वकालती। यस और नो?
तो उस टाइम में अगर कोई लॉ प्रोफेशन में जाता तो उसको लोग सलाम करते, हाँ या ना। पर आज का जमाने में लॉ प्रोफेशन का कोई वैल्यू या डिमांड रह गया? रह गया क्या? नहीं। आज के दिन में लोग भेड़ बकरी की तरह निकल रहा है और जाके कोर्ट के सामने ढूंढ रहा है मुर्गा कहाँ मिलेगा। ये सो नो, हाँ या ना। आज हालत खराब है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज लॉ प्रोफेशन का अंदर, क्योंकि लोग बोलता है जिंदगी में एक आदमी के पलड़े में, चुंगल में कभी नहीं, चंगुल में नहीं फंसना है। वो कौन है? वो है वकील। साला एक बार पड़ गया तो जिंदगी भर। वकील और पुलिस, नॉट टू फॉरगेट, ये सुन लो। इन दोनों के चंगल में फंस गए तो साला पूरा निचोड़ के ही रहेगा, ये सुन लो। छोड़ेगा नहीं जब तक नंगा ना करते, चड्डी कच्चा भी निकाल दे। यस और नो? ऐसे डोंट टेक इट एज एन ऑफेंस, मतलब इसको ओपन माइंडेडली लेना। ट्रेनिंग है। अगर किसी का मम्मी पापा फैमिली इस प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हो तो ऐसे इंडिविजुअली मत लेना, मैंने ऐसे ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ये सुन, हर वकील गंदा नहीं होता, हर पुलिस गंदा नहीं होता, बट वही बात है, देश महान 99 बेईमान। ये सब मेजोरिटी की मैं बात बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रहा है? टॉकिंग अबाउट मेजोरिटी। तो उस टाइम डिमांड था 70-80 का दौर। फिर क्या आ गया? फिर सब आ गया हमारा इंजीनियरिंग, सॉरी उस टाइम आ गया मेडिकल। क्या आ गया? मेडिकल प्रोफेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर प्रोफेशन का एक पीक होता है, मेडिकल प्रोफेशन। देश में बहुत सारा बीमारी है, वो कम्युनिटी भी है वो, तो लोग मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर बनने का बहुत ज्यादा क्रेज। डॉक्टर बन गया तो क्या बड़ी बात है, डॉक्टर के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, ये सोच लो। तो समय समय की बात है, प्रोफेशन का जो पीक होता है वो बदलता जाता है। 80s 90। अच्छा, उस टाइम में मेडिकल में तो हर कोई नहीं चांस मिलता था, हर किसी को मिलता था क्या? नहीं। आम लोगों के लिए डॉक्टर भगवान होता था। आइए, तो उस समय करना मुश्किल होता था, और कर लो तो फिर नाम हो गया, ये सुन लो। आज के दिन में लाखों की, करोड़ों की तादाद में लोग मेडिकल से पढ़ के निकल रहे। सिलचर, जोरहाट, गुवाहाटी, पूरे आसाम देख लो, पूरी इंडिया में देख लो, इतने सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, राइट? इसके ऊपर और भी है, अभी तो और भी प्रोफेशन आ गया है। पहले एक MBBS का बहुत वैल्यू था, आज के दिन में MBBS करो, MD करो, फिर क्या करते हैं? FRCS। हेलो, उसके बाद आज और भी बहुत सारे काम आ गए, जैसे कि मैं आ रहा था एक लड़के के साथ, वो बैचलर ऑफ हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, सॉरी हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मैंने BHM जिसे बोलते हैं, हॉस्पिटल, अस्पताल के किभाबे मैनेज करते हैं। मतलब उस मेडिकल प्रोफेशन से निकल के आज बहुत सारा और भी काम आ गया, मतलब भीड़ बहुत बढ़ गया। ये सॉरी तब आसान था, लेकिन आज क्या हो गया? भीड़ बहुत बढ़ गया, आज इसके ऊपर उतना क्रेज नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? कि ठीक बोल छी कि भूल बोल छी? इस तरह से जमाना बदला। फिर 80-90, उसके बाद इंजीनियरिंग फील्ड जो है वो पहले से ही था ये सब फील्ड, लेकिन ये सब फील्ड में अभी लोग जो है पागल की तरह भाग रहे, मेरे बेटे को इंजीनियर बनाना, इंजीनियर बनाना, इंजीनियर। ये सब आया ना? इंजीनियर में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, 3 कोर ब्रांच होती है, इसमें ही ज्यादा डिमांड था। फिर बढ़ते 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 आज इंजीनियरिंग बोलोगे तो इंजीनियरिंग में 200 से ज्यादा ट्रेन एंड ब्रांचेस। कितना है? 200 होगी, बुझा करो। पहले कितना था? सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। किसी को भी 50-60 साल की उम्र की किसी जो पुराने इंजीनियर पूछोगे तो उनको या तो सिविल वाला, इलेक्ट्रिकल वाला या मैकेनिकल वाला मिलेगा। समझ में आ रहा है? और आज पूछो तो हजारों इंजीनियरिंग के ब्रांचेस है, केमिकल आया, बायोटेक आया, जेनेटिक आया, लॉट ऑफ अदर। बात समझ में आ रहा है? मैंने उस टाइम कोई इंजीनियर बन गया तो भाई लाइफ सेट हो गया। यस और नो? हो गया कि नहीं हो गया? फिर क्या हो गया? जमाना बदल गया 90-2000। इस बात में आ गया IT प्रोफेशन। क्या आ गया? IT बूम आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट इंडिया में आया। इंटरनेट के जरिए बहुत सारे जॉब तैयार हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर रिलेटेड, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT हब बना, बेंगलोर बना, हैदराबाद बना, और बहुत सारे जॉब क्रिएट हुए। IT के पीछे लोग लाइन लगा के चले गए, लाइन लगा के चले गए। सब मम्मी पापा का ये सोचे बेटा बेटी को IT में BCA, MCA, BTech, कंप्यूटर साइंस कराना है। यस और नो? बोला गया बिना। उसके बाद आ गया, क्योंकि उसके बाद फिर समय बदल गया 2000, सन 2000-2010। उसके बाद MBA। क्या आ गया? हेलो, क्या आ गया? MBA। यस और नो? सुना है ना? यस और नो? कुछ भी पढ़ लो, मास्टर डिग्री MBA ही करना, यही ज्यादातर लोगों का पसंद है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो उस दौर में आज से कुछ साल पहले ये सब कोर्सेज पहले ही था, लेकिन ये सब समय में उन सब चीजों का पीक था या क्रेज था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब इससे उसके साथ साथ और एक कोर्स में ऐड कर देता हूँ, CACS। नाम सुना है? कॉमर्स वाले, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। सुना है ना? नहीं सुना तो सुन लो। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जो लोग कॉमर्स लेके पढ़ते हैं, बीकॉम के बाद करते हैं या +2 के बाद भी कर सकते हैं।
इधर है क्या? दीपायन है, दीपायन वो है ना, एक छोटू सा सीए करता है ना वो। तो ये कुछ पढ़ाई है जो उस समय में जब शुरुआत में आए थे तो कुछ लोग करते थे, कर लेते थे था ना, तो लोगों के उनके लिए नौकरियों की लाइन लग जाती थी। लेकिन आज क्या है? आज सीएस की लाइन लगी पड़ी है, पढ़े लिखे बहुत बैठे हैं। समझ आया? यस और नो? वैसे तो सबसे टफेस्ट कोर्स ही है। आज कहा जाता है हिंदुस्तान में इतने बेरोजगार इंजीनियर हैं जिससे तो स्वीडन की आबादी भी कम है। समझ में आ रहा है? बड़े बड़े देशों की जनसंख्या भी हमारे देश के बेरोजगार इंजीनियर के सामने शर्मा जाए। बात समझ आया? तो इतने इंजीनियर इंडिया में है लेकिन काम का कम है। समझ आया कि नहीं? तो आज इंजीनियर का या डॉक्टरी प्रोफेशन का या ये मैनेजर एमबीए का उतना वैल्यू है जितना पहले था। हेलो, है क्या? नहीं, अभी लॉकडाउन हो गया, कोरोना हो गया, समय बदल गया, उसकी तो और डेफिनेशन बदल गई, और ज्यादा डिमांड बढ़ गई। ये सुन लो, हाँ या ना? और कहा जा रहा है कि आज ऐसा, इसका मतलब ऐसा है क्या सर कि ये सारे पढ़ाई वाले लोगों का डिमांड कभी नहीं होगा या ये सारे लोग का समाज से अस्तित्व निकल जाएगा? ऐसा नहीं। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। ये सारे लोग आज भी हैं, आज भी लोग आईएएस के लिए, बिहार के लोग आईएएस आईपीएस के लिए आज भी पागल है। बिहार में जाओगे आज भी मेडिकल के लिए कुछ लोग जाएंगे जो टॉपर होंगे, आज भी ये सब पढ़ाई चलेगी। लेकिन उस समय में एक समय था जब क्राइसिस था इंजीनियर की। आज क्राइसिस नहीं, आज इंजीनियर ज्यादा है, इंजन कम है। समझ आया कि नहीं? यस और नो? एक समय था मैनेजर बहुत ज्यादा चाहिए था और मैनेजमेंट करने के लिए संस्थाएं बहुत थी और मैनेजर्स की संख्याएं कम थी। आज मैनेजर बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री नहीं रह गई। बात समझ में आया कि नहीं? यस और नो? इसको क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में? सैचुरेशन। क्या बोलते हैं? मतलब अगर ये पानी का बोतल है, इसके अंदर और थोड़ा पानी डाल दूंगा, क्या इसके अंदर और पानी जाएगा? तो ये सैचुरेट हो गया। क्या हो गया? ये बंद, ये ओवरफ्लो हो गया। क्या हो गया? तो आज आई मीन टू से, मेरा कहने का तात्पर्य यही है, यही चीज मैंने देखा था कि मैं इंजीनियरिंग करके निकल रहा हूँ इस साल में और आने वाले सालों में मेरे इंजीनियरिंग करते करते क्या होगा? टेक्नोलॉजी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हेलो, बोलता भी कि बदला ना? पहले क्या था? पहले था विंडोज, उसके बाद आया किटकेट कुटकेट क्या क्या सब आया। अभी चल रहा है क्या? एंड्रॉइड। हेलो, क्या चल रहा है? उसके बाद फिर आईफोन का भी एक टेक्नोलॉजी है। उसके बाद आने वाला समय में क्या होगा? कुछ भी नहीं रहेगा, मोबाइल भी नहीं रहेगा, ऐसे उंगली से चलेगा। रियलिटी है, चलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हम कदम रख रहे हैं। हेलो, समझ आया कि नहीं आया? यस और नो? क्यों? आप यूट्यूब खोलते हो, खोलने से आपको ऐड दिखता है, ऐड। यस और नो? आप यूट्यूब खोलते हो, आपने गौर किया होगा, आप जब गाने वाने वीडियो सर्च कर लिया ना, समझ में आया? थोड़ा इधर उधर थोड़ा सर्च कर लिया, मान लो किसी ने सर्च कर लिया, ठीक है ना, नोरा फतेही, समझ में आ रहा है कि नहीं? नोरा फतेही के डांस देखने के लिए बेकरार आपने कर लिया साइट। उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट टाइम से आप गौर करना, जितने भी वीडियो आएंगे उसी रिलेटेड आएंगे। ये सुनो, ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यूट्यूब को पता चल गया ये जो सब्सक्राइबर है, यूजर है, उसको ऐसे ही आइटम दो। समझ आ रहा है? तो दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। तो मैं अगर इंजीनियरिंग प्रोफेशन में टिकना है, मुझे लगातार अपने आप को अपडेट एंड अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। यस और नो? एक डॉक्टर, आप चले जाओ, यहाँ के डॉक्टर तो झोला छाप डॉक्टर है, बुरा मत मानना, काम का कोई नहीं है। आप चले जाओ वेलोर में, सीएमसी सुना है? वेलोर में सीएमसी, वहां चले जाओ, आपको 24 घंटे में से खाना पीना सुसु वसु छोड़ के बाकी का मैक्सिमम टाइम तुम्हें मिलेंगे डॉक्टर और उनके सामने किताब। 24 घंटा साले पड़े रहते, कीड़े की तरह किताब चाटते रहते। बात समझ आया? क्योंकि उन्हें पता है डॉक्टर प्रोफेशन में कभी सीखने की आंच नहीं। बात समझ आई कि नहीं? यस और नो? सो ये सारे प्रोफेशन का क्रेज या तो डिमांड पहले था, आज क्या है? आज क्या है? आज लोग बहुत ज्यादा है पढ़े लिखे और क्वालिटी बहुत कम है। ये सुन लो, आया समझ में कि नहीं आया? और ये सारे प्रोफेशन में लगातार आपको अपग्रेड और अपग्रेड करते ही रहना पड़ेगा। ये सुन लो, नहीं तो आज आपकी जगह 10 लोग, 100 लोग, हजारों लोग बैठे हुए हैं उस नौकरी को लेने के लिए। मेरा बात समझ में आया कि नहीं? ये सुन लो। तो इस हिसाब से आज का समय है 2020 का। किसका है? 2021। हम लोग 2030 इस नए दशक में घुस चुके हैं। तो इस 2021 और आने वाला टाइम में आपकी पढ़ाई, आपकी डिग्री, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री वगैरह वगैरह जो भी कर रहे हो आप, वो करते करते आप अंदाजा लगा लो कितने और स्टूडेंट्स होंगे जो लाखों करोड़ों की तादाद में पढ़ के निकल चुके होंगे। ये सुन लो, हाँ या ना?
उसके बाद जाकर के आपको क्या लगता है आपके लिए नॉर्मल एक कोई भी रोजगार का रास्ता खुला होगा? होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि सरकार का पॉलिसी क्या हो गया? इंडियन ऑयल, समझिए भारत पेट्रोलियम, उसके बाद अब इंडियन पोस्ट, भारतीय डाक, सुना है ना? आज है अस्तित्व में? नहीं है। बीएसएनएल अस्तित्व में है? प्राइवेटाइजेशन आ गया, सब अंबानी अदानी का हो गया, और बाकी सारे सरकारी जितने थे पब्लिक सेक्टर सब बिक गए हैं, या जो बचे हुए वो भी बिकने वाले हैं। मेरा बात समझ आया? तो गवर्नमेंट जॉब का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या आगे और रहेगा? रहेगा नहीं। और डेवलप कंट्री में चले जाओ तो ज्यादातर ऐसा ही है, सब प्राइवेट है। इंडिया में भी आगे होगा, होगा कि नहीं होगा? आप चाहो या ना चाहो। यस, तो पहले जैसा नौकरी मिल गया ना 25-30 में एक बार, जेमने जाता जाती खुड़िया घूस दिया, जेमने दी जुगाड़ लगाइया একটা সরকারি চাকরি পাই গেলে মানুষটা 30 বছর অবধি বুয়া বুয়া খাইব, রিটায়ারমেন্ট পরেও পেনশন পাইব, তার বাপের ফুলার ফুলাও পাইব, না আসেনি আলা আজকে থাকবো নি। सॉरी, वो कॉन्सेप्ट चला गया। यस और नो? वो चला गया। आज पेंशन भी खत्म हो गया, प्रोविडेंट फंड का ऊपर भी बैंक का इंटरेस्ट भी कम हो गया। आपने देखा क्या न्यूज में? प्रोविडेंट फंड का सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट भी 1-2% कम हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। समझ गए कि नहीं समझ गए? हो जाएगा लो बेटा? यस और नो? सिंपल भाषा में बोलूं अगर कि एक समय में इनकम, खर्चा, सेविंग, खर्चा और सेविंग ये दो चीज आदमी का जरूरी है कि नहीं? इसीलिए इनकम करते हैं हम लोग। आ गया ना? पहले के जमाने में 50 रुपए सैलरी था। कब के जमाने में? 50-60, 1950-60। तब आदमी 30 रुपए कमा के 20 रुपए सेविंग, खाए को ফুসকুনির মাছ ধরিয়া খাইবো, খেতের থেকে চাউল আর সবজি বানিয়ে খাইবো, ঠিক কি না? राइट। प्राइवेट कोचिंग का सीन है नहीं, मोबाइल का टॉपअप का टेंशन नहीं है, डिश टीवी का रिचार्ज का जरूरत नहीं है, ना स्कूटी ना बाइक ना पेट्रोल, कोई टेंशन नहीं है, जिंदगी बिंदास। ये सोच लो। बाद में धीरे धीरे क्या हो गया? खर्चा बढ़ता गया। ये सोच लो, आदमी की भूख बढ़ती गई, इसीलिए क्या हो गया? आज सन 2020 है, आज के डेट में एक इंसान का फैमिली में आप लोग खुद देख लो कितने लोग ऐसे हैं जिनका फैमिली का इनकम 50,000 एंड अबव है। 50,000 तार होगी कर क्यों अच्छे कर? नोबडी। कितने लोग हैं जिनका इनकम 15 से 20,000 है? पापा का फैमिली का टोटल इनकम 15 থেকে 20,000 এর মধ্যে, राइट। बाकी लोगों का उससे कम, ऐसा मालूम है? तो आप बताओ 15 से 20,000 भी कमाते कि आज बहुत बढ़िया से जिंदगी चलती है, बड़े शानदार से चलती है, मजे से चलती है क्या? की मौजा की आनंद नहीं, कैसे चलती है? कॉम्प्रोमाइज, हाँ या ना? कुछ है तो कुछ नहीं है, राइट। झगड़े, टेंशन, उधारी कर जाइए सो नो, और ये ऐसे ही हालत और बिगड़ती जाएगी। बोला जा रहा है सन 2030 में 2030 एक फैमिली आज के दिन में अगर देखा जाए 2021 चल रहा है, एक इंसान 20,000 कमाता है तो उसका खर्चा 30,000 होता है, 10,000 माइनस होता है, ठीक की ना? ठीक बोल जी की बोल जी? माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब क्या है? घर का लोन है, होम लोन होता है कि नहीं? गाड़ी खरीदते लोन होता है, शादी करते मैरिज का लोन होता है कि नहीं होता है? आदमी का सेविंग का जगह नहीं, खर्चा होता जा रहा है। इस हिसाब से सन 2030 में 2030 में क्या होगा? तो क्या 20,000, 15,000, 30,000 से घर चल जाएगा? चल जाएगा। तो आज जो डिग्री पढ़ाई के पीछे आप भाग रहे हो, जिसके लिए आप दौड़ भाग रहे हो, मम्मी पापा का पैसा लगा रहे हो, उसके बाद जाके आपको भी 15-20,000 मिलेगा, इसका कोई गारंटी देगा क्या? और मिल भी जाएगा तो उससे आपका गुजारा होगा क्या? पेट्रोल का कीमत कम हुआ कि बढ़ गया? एलपीजी का काम कम हुआ कि बढ़ गया? सब कुछ बढ़ गया। ये सोच, एजुकेशन के फीस, मेडिकल के एक्सपेंसेस सब बढ़ गया। आप बताओ कौन सा चीज आपका घटा है? बेसिक नीड बढ़ गया है, और बाकी चीजें लैपटॉप, एक्सेसरीज, हर चीज का ही दाम बढ़ गया। ये सुनो, बाइक की कीमत है, सबका दाम बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हेलो, यस और नो? तो आदमी का जीना और मुश्किल हो रहा है, यस और नो? इस हिसाब से आज आपका शायद टेंशन नहीं है, क्योंकि आप तो पापा की परी हो। टिकटॉक, यस और नो? आज तो हम पापा के राजा है। टिकटॉक, अभी तो टिकटॉक नहीं है, पबजी, फ्री फायर है कि नहीं है, मस्ती से खेलते रहते हैं, नो टेंशन, चैटिंग, सेटिंग चलता है, नो टेंशन। बट अगला 10 साल में नहीं मुन्ना, ज्यादा नहीं, 5 साल इंतजार करो। कितना? पापा वो बोल देंगे क्या? बेटा हो गया होटल, अभी वैलिडिटी खत्म, जाके खुद का होटल खोल। यस और नो? हेलो, यस और नो? হবে কি হবে না? যারা মেয়েরা আছেন ঠিক আছে, বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়িতে ট্রান্সফার
ইয়েস অর নো? শ্বশুর মশাই কি বসে বসে লিপস্টিকের টাকাটা দেবেন? চুলটা স্ট্রেটেনিং করানোর বলে হাবিবিকে করিয়ে আসো বৌমা বলবেন? তাহলে কি করতে হবে? স্বামীও বলবো আমি তো হরিয়া খাইলাম, তুমিও হরিয়া খাও, যাও। ইয়েস অর নো? ঠিক বলছি কি ভুল বলছি? आज का प्रैक्टिकल बात है भाई, आज की डेट की बात है, आज से भी पहले की बात कर रहा हूँ। आगे क्या होगा जाने रहा है, ये सब आगे, क्योंकि आपको आगे रहना है। ये सब आने वाला 5 साल बाद क्या होगा? 2030, आज से 9 साल बाद एक परिवार का खर्चा 20, 30, 40, 50 हजार से नहीं चल रहा है, 10,000 माइनस से चल रहा है। घुटन, टेंशन, स्ट्रेस के कारण हर एक के घर में बीपी आ जाता है। ये सब बीपी कुछ साल बाद राम राम सत्य, स्ट्रोक पैरालिसिस। कारण क्या है? माल। क्या है? हर कारण का टेंशन का मेन जड़ क्या है? पैसा है कि नहीं? और यही कारण बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस टेंशन बढ़ता जा रहा है। विजन 2030 2030 কি হতে চলেছে? একটা পরিবারের অন্তত 1 লক্ষ টাকা ইনকামের দরকার। কত? एटलीस्ट 1 लाख रुपया, तो जाके कई खर्चा और सेविंग बैलेंस हो सकता है। ये सब यस और नो? राइट। इसके मैं बैकग्राउंड उतना डिटेल में नहीं जा रहा, बट ये फैक्ट बोल रहा है क्योंकि आज के डेट में 10,000 से नहीं चल रहा है, तो आगे ये 10 गुना भी बढ़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन हर चीज बढ़ता जा रहा है। ये सुन लो, तो 1 लाख चाहिए, और 1 लाख आप बताओ अगला 4 साल 5 साल बाद कौन सा काम करोगे, कौन सी जॉब करोगे, कौन सा दुकान खोलोगे जहां से आपको महीने का 1 लाख का सेविंग हो, प्रॉफिट हो। बिजनेस करोगे तो लाभ ढूंढोगे, नौकरी करोगे तो 1 लाख का सैलरी ढूंढोगे। क्या मिलेगा? हेलो, मिलेगा? मिलेगा। किसको मिलता है? पीएचडी करके, अगर एमटेक पीएचडी करके अगर आप एनआईटी में जॉब करोगे तो यूनिवर्सिटी में टॉप ग्रेड, अगर आपको कोई एक क्या बोलते हैं एचओडी बनाया जाएगा कोई डिपार्टमेंट का, तो अगर टीचिंग में ही जाना है, टेट का मास्टर को तो 1 लाख नहीं मिलेगा। ये सब मिलेगा क्या? मिलेगा। बैंक में नौकरी लगने के बाद 1 लाख मिलेगा क्या? वो भी बूढ़ा होने के बाद 50-60 साल की उम्र में जाके प्रमोशन मैनेजर बनने के बाद। ये सब नो क्लियर हो रहा है? सो आने वाला साल में आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है जहां से आप अपने खर्चों को, अपने जिंदगी का इस कॉम्प्रोमाइज, ये जो टानाटानी का जिंदगी में टानाटानी किसी तरह बैलेंस वो जिंदगी से निकल सको, ऐसा कोई विकल्प या ऑप्शन आपके पास है? बताइए, है? नहीं। वो चीज मैंने अपने आप से पूछा था कि भाई मैं तो इंजीनियरिंग करके 25-30 हजार कमा लेता, फिर बाद में कितना होगा? 30, 40, 50, 60 हजार होगा। ये सब, पर मेरी इनकम जब तक 60,000 होगी, 70,000 होगी, तब तक खर्चे लाखों की हो जाएगी। यस और नो? हाँ या ना? तो मेरे सपनों का क्या होगा? वही गुजारा होता रहेगा। यस और नो? परिवार बढ़ती रहेगी, खर्चे बढ़ते रहेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ती रहेगी, इनकम बढ़ाने का कोई रास्ता है? बताओ, है कोई ऑप्शन? नहीं। और आने वाला फ्यूचर और खतरनाक है, क्योंकि जिस नौकरी की आशा में आप बैठे हो, फ्यूचर आने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। किसका आने वाला है? आवाज नहीं मिला। किसका आने वाला है? मतलब ड्राइवर का काम खत्म, टेस्ला लेके आ गया, ड्राइवर लेस कार। यस और नो? सुना है कि नहीं सुना है भाई? यस। सुना है कि नहीं सुना है? तो आगे ड्राइवर की जॉब चली गई कि नहीं चली गई? बताओ। ऑलरेडी ओला उबेर आ गया, ऑटो वालों की हालत खराब हो गई। यस और नो? तो आगे ड्राइवरलेस कार आ गई है, ऑलरेडी इंडिया में, दुनिया में आ गई है, तो ड्राइवर की नौकरी खत्म। ठीक है, लोग बोलेगा मैं टीचिंग करूंगी, टीचिंग कराऊंगी, भाई वो भी काम यूट्यूब कर देगा, वो भी काम वर्चुअल प्लेटफॉर्म आईटी कर देगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्योंकि आपको अंग्रेजी सीखने के लिए कोई इंग्लिश टीचर की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब में चले जाओ, अंग्रेजी सीखो। यस और नो? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? कोई भी भाषा सीखो, फ्रेंच सीखो, जर्मन सीखो, स्पेनिश सीखो, कुछ भी आप सीख सकते। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आया? तो नॉर्मल काम जो है टीचर वाला काम, वो रहेगा नहीं। समझ में आ रहा है? जो काम क्लर्क करता है, मतलब एक आदमी एक ही काम करता है बार बार, क्लरिकल जॉब, जो हमको सबसे ज्यादा पसंद है, टेंशन नहीं है, महीने में ये काम करो और चुपके से पगार लेके घर आओ, वो वाला काम सबसे पहले चाहेगा। टेंशन मत। क्यों? क्योंकि वो वाले काम तो रोबोट कर लेगा भाई। ये सब लो, बात समझ में? सऊदी अरेबिया में ऑलरेडी सोफिया नाम की एक रोबोट है, जिसको सिटीजनशिप का ऑलरेडी अधिकार मिल चुका है। समझ में आया? सर्च करना सोफिया। सऊदी अरेबिया में एक्सपेरिमेंट हो चुका है। राइट? लोग सोचते हैं कि मैं तो फौज में भर्ती हो जाऊंगा। छाती चौड़ा करो, डंबल मारो, ये करो, दौड़ो दौड़ो, फिर जाके चले जाओ एनडीए में, आर्मी में, इसमें भर्ती देखो। सर आने वाला टाइम में नहीं, ऑलरेडी इंडिया में एलओसी के पास में आप जाके पता करो, एलओसी के पास में जहाँ पे घुस के सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, वहाँ पे इंडियन मिलिट्री ने, इंडियन एयरफोर्स ने, सॉरी आर्मी ने ऑलरेडी रोबोट्स को तैनात कर दिए हैं। क्या कर दिए? रोबोट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आया समझ में? तो हर एक सेक्टर में आदमी का काम कम हो जाएगा, मशीन ज्यादा आ जाएगी। ये सब কথা বলা বুঝাতে পারছি? হজম হচ্ছে কি না?
কথা বলা সত্যি কি মনে হচ্ছে না কল্পনা? ये हॉलीवुड फिक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये रियलिटी की बात कर रहा हूं जो 2020 में हुआ। ये सुन लो, सिविल इंजीनियर की काम खत्म हो जा रही है क्योंकि ऑलरेडी एक 3D एनिमेशन का काम शुरू हो चुका है, जिस एनिमेशन के कारण बिना बहुत सारे लेबर का या बहुत सारे कंस्ट्रक्शन का आज ऑटोमेटिकली बड़े बड़े बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा जैसा, बुर्ज अल अरब जैसा बड़े बड़े बिल्डिंग जहां पे शायद 10 साल लगते वो 3 साल 2 साल में बनके खड़ी होगी। समझ में आ रहा है? किसका कारण? ऑटोमेशन या फिर बोल सकते हो रोबोटिक्स। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब आने वाले टाइम में जो जो नौकरी आपको चारों तरफ दिख रही है वो क्या आगे रहेंगी? रहेंगी? नहीं, मैं डॉक्टर बनूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सारे अकाउंटेंट का काम भी सॉफ्टवेयर रोबोट्स कर लेगा। समझ में आ रहा है? मेडिकल डॉक्टर ऑलरेडी आपको बता दूं, ऑलरेडी वर्चुअली डॉक्टर का काम भी रोबोट करना शुरू कर चुका है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, क्योंकि इंसान मतलब गलती हो सकती है, मैं राइट हो? गलती माने इंसान मनुष्य मात्र ही भूल, बट डॉक्टर गलती कर सकता है, बट रोबोट क्या है? मशीन। वो गलती, वो एक्यूरेसी 99.99% से करेगा। ये समझो, बट इंसान हो सकता है गलती करे। मेरा बात समझ में आ रहा है? सो डॉक्टर का काम रोबोट्स करेगा, इंजीनियर का काम रोबोट्स करेगा, टीचर का काम, कोई प्रोफेशन बोलो, ये सारे प्रोफेशन में कुछ ही लोग रहेंगे जो बहुत ही हैवी टैलेंटेड डॉक्टर होंगे। हैवी टैलेंटेड माने एम्स से पढ़ के निकला है, एम्स से पढ़ के निकला है, आईआईटी से पढ़ के निकला है, ऐसे इंजीनियर्स, ये गिने चुने टॉप क्रीम के लोग जो होंगे ना, टॉप, वही लोग सरवाइव करेंगे, उनको रोजी रोटी मिलेगी, और बाकी आती पाती जो डॉक्टर इंजीनियर नॉर्मल जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका रोजी रोटी क्या रहेगा? हेलो, रहेगा क्या? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बदलते हुए दौर, सर्वे, समीक्षा रिपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्स का रिपोर्ट से मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी मन गढ़ी बात नहीं है मेरे भाई। बात समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, आया कि नहीं आया? तो अभी से जागना चाहिए कि तब जब पीछे से पिछवाड़े में पड़ेगी तब जागेंगे। कब? अभी से। हेलो, तो अभी ऐसे पड़े रहोगे तो आगे बहुत पड़ेगी। ये सब तो आगे नहीं पढ़ना, इसलिए अभी जागना है। हमारी राइट और बोझे तो वर्षी की ना। तो सर करे क्या? तो इसी का तो जवाब के लिए मैं आपको इतना चिल्ला के बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई काम ढूंढना होगा, ऐसा कोई प्रोफेशन ढूंढना होगा जिस प्रोफेशन में आगे आपको नौकरी, आपका काम कोई छीन नहीं सकता। ये सुन लो, यस और नो? तो वो कौन सा प्रोफेशन है? देखो दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा बलवान कौन है? सबसे बड़ा बलवान है समय। क्या है? समय। एक समय था जब इंजीनियर या तो डॉक्टर या कोई भी प्रोफेशन में बहुत डिमांड था। यस और नो? एक प्रोफेशन था जब टाइपराइटर का डिमांड था। एक प्रोफेशन, एक समय था जब कोई चीज का बहुत क्या बोलते, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलती थी। यस और नो? एक समय था जब हम सीडी वॉकमैन लेके घूमते थे या फिर वो कैसेट से हम लोग सुनते थे। यस और नो? एक समय था जब हम करके क्या सुनते थे, क्या करते थे? कैमरा, फिर वो कहा जाता था निगेटिव स्टूडियो, फिर आता था ये देखो फोटो। शादी हुआ कई दिनों बाद फोटो मिलता था। ये सुन लो, पर अभी चाहिए ऐसा कुछ? सब डिजिटल हो गया, तो वो सारी चीजें विलुप्त हो गई। ये सुन लो, वो आज बदल गया कि नहीं बदल गया? तो जो बदलेगा वो रहेगा, जो बदलेगा नहीं वो खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। ये सुन, हाई आना। तो आने वाला टाइम में जब आज के डेट में लोगों के पास जब कोई ऑप्शन नहीं होगा, लोग देख रहा है कि एक तरफ सारे सरकारी गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन बंद हो गया। ये सुन लो, यस और नो? पहले 12वीं करके नौकरी घर पे आके ले जाते थे। अरे मुन्नी, तुम 12वीं की हो, आ जाओ भैया नौकरी कर लो, हेड मास्टर्स का जॉब। हाँ या ना? घर के आके पकड़ के मेरे दादाजी को 5-6 नौकरी मिली थी, बेचारे एक भी नौकरी नहीं थी। आपके साथ भी ऐसी कहानी होगी। यस और नो? आज के ऐसा होगा मेरे भाई? होगा क्या? नहीं। पहले नौकरी आसानी से मिलता था, आज नहीं मिलती है सरकारी नौकरी, और आगे सरकारी नौकरी खत्म है। प्राइवेट जॉब भी करने के लिए बड़ी स्किल चाहिए, बहुत अच्छी अंग्रेजी जाननी पड़ेगी, बहुत अच्छा आपके एप्टीट्यूड, रीजनिंग स्किल, सॉफ्ट स्किल्स एंड मेनी अदर स्किल्स को आपको बहुत अच्छा तराशना पड़ेगा। बात समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और क्या ऑप्शन बचता है आदमी के पास? जॉब नहीं है, प्राइवेट नहीं है, बिजनेस है बना, खेती बाड़ी, दिन ब दिन खेती बाड़ी खत्म हो रहा है। कोई किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाता, वो छोड़ देता, जाओ बैठ के जाके पढ़ाई करो। ये सब लोग हाँ या ना? और क्या है रह गया? सर बिजनेस करेंगे, बिजनेस तो बिजनेस करने के लिए बड़ी पूंजी, बड़ा रिस्क, बिजनेस करने के लिए बड़ी चालाकी आनी चाहिए। हाँ या ना? बिजनेस वही कर सकता है जो झूठ बोलना जानता है, जो मिलावट जानता है। हाँ या ना? चावल के साथ मिलावट करेंगे, चीनी के साथ मिलावट करेंगे, तो इतनी चालाकी तो हमको आता नहीं। आपको आता है तो आप करना। पैसा है 5, 10, 15, 50 खोखा पेटी है, मेरे पास तो नहीं, इसलिए मैंने देखा भैया बिजनेस हो नहीं सकता हमसे।
मेरे दादाजी किया, मेरे नाना जी किया, मेरे पापा जी भी किया, लेकिन बड़ा बिजनेस फ्लॉप हो गया क्योंकि चला नहीं पाए, लोगों ने धोखा दे दिया। बात समझ आ रही है? यस और नो? बिजनेसमैन का क्या रहता है? रातों का नींद उड़ा हुआ रहता है, टेंशन ज्यादा रहता है या ना? यस और नो? दिमाग का प्लान, दिल का अरमान कभी पूरा होता नहीं है। होता है किसका? टाटा, अंबानी, गिने चुने कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों का, हाँ या ना? तो वैसा हम बन सकते हैं? ऐसा क्या हम लोग बन सकते हैं? नहीं। तो अभी हमारे पास कुल मिला के कोई ऑप्शन बचा है? बताओ। অন্য কোনো বিকল্প অপশন আপনাদের কাছে কি আছে? दिल से बताओ, আছে কি? मेरी प्यारी बहन आप बताओ, ये चीज क्या आपने कभी सोचा था? तो आपका लाइफ है, आप नहीं सोचोगे कौन सोचेगा? और अब नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे? क्योंकि फ्यूचर किसी का इंतजार नहीं करती, घड़ी की सुई और टिक 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 होती रहेगी। आज आप 20 के हो तो कल 25 हो जाओगे, आज आप कुंवारी हो तो कल 2 बच्चों की माँ बन जाओगे। यस और नो? क्या करोगे? टाइम फ्लाइज। आपको पता है क्या पिछला 3 साल कैसे गुजरा? हमें तो पता नहीं चला कैसे गुजर गया कॉलेज लाइफ। या 10वीं निकले, 12वीं भी खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। ऐसा है या नहीं है? बताओ, सत्य की भूल? तो ऐसे पता नहीं चलेगा कब शादी ब्याह सब हो जाएगा। ये सोच, ये तो अपने आप कुछ नहीं हो, तो सोचना पड़ेगा कि क्या करके आम आदमी गुजारा करेगा। ये सोच लो। यस, तो जब क्राइसिस हो जाती है, कोई भी चीज की क्राइसिस, तब आदमी उस चीज को समझता है, उसकी कीमत समझता है, उससे पहले नहीं समझता। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जैसे पहले नौकरी के पीछे लोग नहीं भागते थे, नौकरी करने वाले आदमी को क्या बोलते थे? तू पागल है, তোরা কিটা পাগলে খাটছিলি, তুই সরকারি চাকরি করে, তুই তো এটা জমিদারের ফুলার बेटा। ये सुन लो, जमींदार का तू बेटा है, तू सरकारी नौकरी करेगा, जू हुजूरी देगा, लोग तेरे पीछे जू हुजूरी देता था, तुम जाकर के सल्यूट करेगा, यस बॉस बोलेगा। पहले ऐसा साइकोलॉजी था। ये सुन लो, बाद में सरकारी नौकरी करना फैशन बन गया, हाँ या ना? फिर बदला क्या बदला? समय। लोग क्या किया? नहीं और सरकारी नौकरी नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी का जॉब। यस और नो? सही है कि नहीं? किसी भी MBA, CA और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का डिमांड बढ़ गया। क्या मैं समझा पाया कि नहीं? राइट। बट प्रॉब्लम क्या है? सरकारी नौकरी में समय थोड़ा मिलता है बट पैसे नहीं मिलता। वही 20,000, 20,000, 25,000, 30,000। आइए ना, प्राइवेट मल्टीनेशनल में पैसा है पर साला कुत्ते की तरह काम करवाता है। आइए ना, ये सुन लो, समय मिलता नहीं, फैमिली लाइफ खत्म हो जाता। बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद में सड़ते मरते रहते लोग, देखना आपके रिश्तेदार में भी बहुत हो गए। ये सुन लो, तो लोग समझ गया कि भाई मेरे पास टाइम मिलेगा नहीं प्राइवेट जॉब में और सरकारी में पैसा नहीं मिलेगा, हाँ या ना? तो लोगों को क्या चाहिए? ऐसा काम जहां पे पैसा भी हो और क्या समझ भी लो, पैसा भी हो, समझ भी हो, जोर से बोलो, पैसा भी हो, पैसा भी हो, टाइम भी हो। लोग क्या करता है? आदमी परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, आदमी नई नई चीज खोजता रहता है। तो आज के डेट में लोगों के पास ऐसा कौन सा काम है, कौन सा प्रोफेशन है जहां पे उसको पैसा भी बहुत सारा मिले, टाइम भी बहुत सारा मिले, और सबसे बड़ी बात, हर आदमी चाहता है आजादी। क्या चाहता है? आजादी। आजाद, वो खुद के हिसाब से रहे। ऐसा कोई प्रोफेशन क्या लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि चाहिए ना? क्यों? आने वाले समय में जॉब सैचुरेशन हो चुका है। पढ़ाई करके, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये मैंने एक चीज समझ चुका था, अगर पढ़ाई करके बहुत आगे चल रहा था तो भैया 5 साल की उम्र से, 10 साल की उम्र से आपको लगना था। हेलो, समझ आया? हेलो, समझ आया? बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है तो 10-12 साल की उम्र से लग जाना था कि भाई मैं IIT में जाऊंगा तो जाऊंगा। कैसा हमने किया? बहुत अच्छा डॉक्टर बनना था तो आपको 10वीं 12वीं से पूरा लग जाना था कि मेरे को AITMD डॉक्टरी मेडिकल क्रैक करना है। क्या आपने किया? नहीं किया। तो फिर पढ़ाई का समय आपका क्या चला? बुरा मत मानो, अभी जो पढ़ाई कर रहे हो वो फॉर्मेलिटी की पढ़ाई है। किसकी पढ़ाई है? माने लोग देखानो पड़ा, नाम मात्र। ये सब কেন বুঝতে লাগবে না? আমার ঝিয়ে আমার ফুড়িয়ে কিতা করছে, আমার ফুড়ি গ্রেজুয়েট করছে। पापा का कॉलर नीचे हो जाएगा अगर बेटी 12वीं फेल रह गई तो, अंडर ग्रेजुएट रह गई तो सेम बेटे के लिए भी वही लागू होता है। मैं राइट और रॉन्ग? तो अभी लोगों को दिखाने के लिए क्या करेगा? क्या फायदा है? लोगों को दिखा के पढ़ाई और डिग्री के पीछे भाग के कोई फायदा है? क्योंकि उस पढ़ाई से, वो डिग्री से आपको कोई रोजगार नहीं मिलेगा, कैरियर नहीं मिलेगा, कोई सिक्योरिटी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा। सपना तो दूर की बात है, जरूरत नहीं पूरा कर पाओगे। कर पाओगे क्या? कर पाएंगे क्या? खर्चे बढ़ते जाएंगे क्योंकि आप रोक नहीं सकते आबादी को, आप रोक नहीं सकते महंगाई को। रोक सकते हो क्या? वो बढ़ेगी।
और जितना आबादी बढ़ेगी उतना ही सिक्योरिटी, उतना ही सुरक्षा घटता रहेगा। बात समझ आया? आया कि नहीं आया? छटाई होता रहेगा। पहले क्या नौकरी मिल गई तो 60 साल तक फेविकॉल का चिपका हुआ है, वो उठेगा नहीं साला, ये सुन लो। और अभी ऐसा नहीं है। अगर आप काम ना करो, टारगेट पूरा ना करो, कोई एक शिकायत कंप्लेन आ गई तो आपकी नौकरी खतरे में है बॉस, ये सोच लो। समझ आया? कंपटीशन बढ़ता गया, सिक्योरिटी घटता गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसे परिस्थिति में लोगों के पास कोई विकल्प नहीं, तो लोग सोचेगा करें क्या। तो आज ऐसा एक प्रोफेशन हम लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए? हेलो, ऐसा कोई काम चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। तो इसी समय में, आने वाला समय में जब ये सारे ऑप्शन लोगों के पास कम होते रहेंगे, लोग देखता था सरकारी नौकरी में सुरक्षा है, लेकिन मरने के बाद सुरक्षा नहीं है क्या? प्राइवेट जॉब, आज लॉकडाउन में 70 करोड़ लोगों का नौकरियां जा चुका है। महाराष्ट्र में ऑलरेडी लॉकडाउन लागू होगा। एमपी मध्य प्रदेश का 4 डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी लॉकडाउन चल रहा है। ऑलरेडी बाकी सारे स्टेट में अभी शुरुआत हो जाएगा लॉकडाउन का, नाइट कर्फ्यू चल रहा है। बात समझ आया? दोबारा लोग डर में है, आतंकित है। फिर से अगर लॉकडाउन हो गया तो लोग तो भूखे मर जाएंगे। ये सब क्या आपको डर नहीं लगेगा? क्या आपके मम्मी पापा को टेंशन नहीं है? आया समझ में? तो हमारी जॉब या बिजनेस तो लॉकडाउन जैसी परिस्थिति के सामने भी तो चकनाचूर है, हाँ या ना? बिजनेस करोगे, लॉकडाउन आ गया तो घाटा, हाँ या ना? नौकरी में सैलरी नहीं आया, सैलरी कट गया, या तो चली गई नौकरी, हाँ या ना? तो कहाँ सिक्योरिटी है बोलो? मम्मी पापा जो मेहनत करके पढ़ा रहे, आगे क्या मिलेगा? मिलेगा कुछ? बट यस, आज गुड न्यूज है हमारे पास। ऐसा एक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। कोई भी चीज का जब आदमी को जरूरत बहुत चरम सीमा में पहुंच जाता है, तब आदमी कोई नई चीज आविष्कार करता है। ये सुन लो, आदमी को जरूरत पड़ गया था, आदमी को क्या करना है, आग जलाना है, तो पत्थर से पत्थर घिसके आग का आविष्कार किया। ये सुन लो, आदमी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो चक्का क्या हुआ, व्हील का आविष्कार हुआ कि नहीं हुआ? तो आदमी को अभी आने वाला समय में, कुछ समय में 1.5, 2, 3 सालों का इंतजार करो, हाहाकार होगा चारों तरफ। बेरोजगारी हिंदुस्तान में ऑलरेडी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा है, और आने वाले सालों में और बढ़ जाएगा। ये सुन लो, सब जाकर के ज्वाइन करेंगे कहां पे? आतंकवादी संगठन में। क्यों? क्योंकि एक लड़का, उसका जवान बेटी का, उसका जवान बहन का, एक पिताजी का सामने उसका बेटी का शादी कराने का पैसा नहीं है, एक भाई का बहन का शादी कराने का पैसा नहीं है। एक बेटा पढ़ाई लिखाई लाखों रुपए से किया है, करने के बाद उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, लाखों का कर्जा कहां से चुकाएगा? माँ बाप बीमार है, इलाज कराने का प्राइवेट का, उसको लाखों रुपए का फीस देने का पैसा नहीं है। उसके बच्चा मर रहा है, बच्चे का स्कूल और कॉलेज का फीस देने का पैसा नहीं है। वो आदमी क्या करेगा? क्या करेगा? किडनी लीवर बिक्री कर देगा। वो आदमी क्या करेगा? सुसाइड कर लेगा, जो आज बड़े बड़े शहर में हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों लोग सुसाइड करके मर गया। यही होगा कि नहीं होगा? और उस समय में कुछ लोग यहाँ पे बंदूक रख के बोलेंगे कि बहुत ईमानदारी कर ली, बहुत देश सेवा कर लिया। क्या दिया तेरे को देश ने? क्या दिया तेरे को देश ने? हिंदुस्तान ने क्या दिया तेरे को? आ जा इस आतंकवादी संगठन में, हम तेरे को देंगे, आ हमारे लिए सुसाइड बॉम्बर बन जा, इस आतंकवादी संगठन में घुस जा, हमारे लिए जिंदाबाद बोल, तेरे माँ बहन का सिक्योरिटी हम लोग देखेगा। तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ईमानदार रहो, भूखे मरो, राइट? बहू बेटी को उठा के लेके चला जाएगा, कुछ नहीं कर सकेगा, भूखे मरते रहेंगे, इलाज के लिए पैसा नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकेगा। या तो लाचार बेबस की तरह देखते रहो, या तो अपनी ईमान जमीन को बेच दो और जाकर के अल्टीमेटली कुछ भी हद तक क्या करेंगे आप? क्या करोगे? क्या करोगे? मरते और सड़ते हुए देखोगे तो क्या करोगे? आदमी जरूरत पड़ने पे आदमी को भी खा जाता है। ये सोचो, जब आया था बांग्लाते हमने सुनी थी मोनोत्तोर मतलब उसको क्या, स्टार्वेशन, जो दुर्भिक्ष को सुना है। जब आया था तब ऐसा सिचुएशन था, आदमी को भी खा लिया, क्योंकि खाने का कुछ नहीं था। बंगाल में आया था, अशनी संकेत एक सिनेमा सत्यजीत रॉय मतलब किया था, उसी के ऊपर आता है। आया समझ में? आदमी जरूरत पड़ने से, जब सबसे महान आदमी भगवान है और वही शैतान भी है। कहने का मतलब आज जितने लोग देख रहे हो, जितने अपराध हो रहे हैं, क्राइम हो रहा है, ये लॉकडाउन के दौरान मैं कल रिपोर्ट देख रहा था, सबसे ज्यादा लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं हुआ, बहुत नुकसान हुआ। क्यों? आतंक, मतलब क्राइम बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, और भी बहुत कुछ हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आगे फिर से लॉकडाउन देगा तो और भी बढ़ जाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ?
तो आदमी जरूरत पड़ने पे बहुत महान बन सकता है, बर्बाद भी बन सकता है। और आगे आगे ये जो आप लोग सुनते हो, देखते हो, ये ऐसा है वैसा है, जितने भी क्रिमिनल है वो सारे एजुकेटेड, बहुत ही मास्टर माइंड है दोस्तों। ये सब क्या लादेन क्या अनपढ़ गवार है क्या? वो था इंजीनियर, समझ में, अमेरिका में जॉब करता। आप कोई भी मास्टर माइंड ले लो, कहने का मतलब आप आशा करता आपको समझ में आ गया है। आने वाला जो भयंकर परिस्थिति है, या तो उसके लिए आप आंख बंद करके बैठे रहो, या तो उसके लिए जागो और अभी से कुछ रास्ता चुनो, अभी से कुछ करो। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये सुन, मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? सो आने वाले टाइम में लोग क्या करेगा, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब देखेगा क्राइसिस आ गया, एक ऐसा ऑप्शन चाहिए। तो आज के समय में ऐसा एक ऑप्शन लकीली, फॉर्चुनेटली आपके पास आ चुका है। इस प्रोफेशन, इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? इस सब्जेक्ट का नाम है आज मल्टी लेवल मार्केटिंग, या हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, या हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। यस और नो? बुझा गया? क्योंकि हर एक काम में जब तक आदमी काम करेगा तब तक पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये सुन लो। पर यही एक काम है जहां पे हमको कंपाउंडिंग का ताकत, यानी कि पैसिव इनकम का ताकत, मतलब टीम का ताकत हमको मिलता है। यस और नो? यस और नो? क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था, आज 30,000 का टीम का ताकत है कि नहीं है? है कि नहीं? सीनियर लोगों के पास लाखों का टीम का ताकत है कि नहीं है? इसी के कारण लॉकडाउन में लोग हालत खराब हो गया। पर हम लोग आसाम में घर पे ही बैठा हुआ था, इन लोगों को पता है, यहीं पर थे हम, सिलचर में, आसाम में ही थे, लेकिन एवरी वीक हम लोग इनकम किया, लाखों रुपए इनकम हुआ और लोगों को भी इनकम दिया। बात समझ में आ रहा है कि क्या? यस और नो? इस सिस्टम में, इस नेटवर्क प्रोफेशन को जो लोग एक्सेप्ट किया था, आज इस लॉकडाउन के दौरान भी आज लाखों रुपए का सिर्फ बोनस इनकम किया हम लोगों के सारे सीनियर लोग। बात समझ में आ रहा है? इस लॉकडाउन के दौरान ढेर सारे यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे आपके बहुत सारे सीनियर लोग हैं जो रेगुलर रिटेल से इनकम किया, SPL 8 ऑफर क्वालिफाई किया और भी ढेर सारा चीज किया। मेरा बात समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो इस लॉकडाउन के दौरान भी लास्ट 1 साल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, इंडिया का और दुनिया का बेशक एक 20 साल का एस्टैब्लिश्ड, टाइम टेस्टेड एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में आपको आने का मौका मिल चुका है। तो स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं। पता बोला तो ऐसे एक प्रोफेशन में हम आ गया है, जिस प्रोफेशन में हम बोल सकते हैं रिसेशन प्रूफ। क्या बोल सकते हैं? जैसे वाटर प्रूफ, पानी नहीं इसको अफेक्ट करेगा। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलते हैं मोदी जी, क्यों? अटैक हो सकता है। ये सुन लो। तो भाई नेता अभिनेता को बुलेट प्रूफ गाड़ी मिलेगा, हमको तो कोई गोली नहीं मारेगा, लेकिन मंदी का असर कोई बड़े नेता अभिनेता को नहीं, गरीबों को ही पहले आएगा। ये सुन लो। तो मंदी प्रूफ प्रोफेशन, रिसेशन प्रूफ काम कौन सा है भाई? है कोई जॉब दे सकता है इनकम? बिजनेस से आएगा, बड़े बिजनेस फ्लॉप, छोटे बिजनेस फ्लॉप। लेकिन आज ये प्रोफेशन नेटवर्क मार्केटिंग स्मार्ट वैल्यू, जहाँ पे एक समय हम लोग 8,000 का खर्चा किया था, आप लोग 15,000 18,000 का एक खर्चा किया था, कोई लाखों नहीं लगाया, करोड़ों नहीं लगाया, कंपनी नहीं बनाया, फैक्ट्री नहीं डाला, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया, कोई कोर्स नहीं बनाया। बनाया क्या? सब कुछ किसने बनाया? ऑर्गेनाइजेशन ने बना के दी। ये सोच लो। और हम लोग बाय द सिस्टम एक अनलिमिटेड इनकम को कर पा रहे हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? So, आज इस 21st सेंचुरी का, इस सदी का सबसे अद्भुत, सबसे बेस्ट प्रोफेशन अगर कोई है तो उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। यस और नो? यस। तो आज ये चीज में क्या आज दुनिया का हर कोई, अच्छा तो सर बहुत अच्छा आप बात बोले, बहुत अच्छा सिस्टम है, तो फिर सब लोग क्यों नहीं करते? सब लोग क्यों नहीं करते? राइट? सबको बोलेंगे तो लोग थोड़ा निगेटिव क्यों होते हैं इसको लेकर? जोड़ने वाला काम से लोग भागते क्यों है? होता है कि नहीं होता है? कोई क्यों है ना? क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट जब आता है ना तब लोग उसको नहीं समझते। मेरा बात समझ आ रहा है? ये सुन लो। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल समझाओ। कंप्यूटर शुरुआत में आया था, ठीक है, इंडिया के अंदर छोड़ दो, मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल जिसको आज लोग बोलते हैं वेस्ट बंगाल। क्यों वेस्ट बंगाल? क्योंकि उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं आया, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा मतलब राजधानी ब्रिटिश गवर्नमेंट में कोलकाता ही हुआ करता था। यस और नो? सही बोल रहा हूँ? 1930 में आजादी से पहले इंडिया का राजधानी क्या था? दिल्ली या कोलकाता? कोलकाता। आपको पता है? तो आज कोलकाता आगे रहना चाहिए कि पीछे रहना चाहिए? पर पीछे। क्यों? क्योंकि ज्योति बसु जब चीफ मिनिस्टर थे वहां के, वेस्ट बंगाल के, तब आए थे विदेश से कंपनी की
क्या करेंगे, बंगाल में आईटी कंपनी खोलेंगे, कंप्यूटर आएगा, रोजगार तैयार होगा। उन्होंने क्या बोला, नहीं हमारे यहाँ ऐसे बेरोजगारी है, एक कंप्यूटर 10 को बेरोजगार बना देगा। नहीं कंप्यूटर नहीं चाहिए। तो समझ आया? आज क्या हो गया, वही कोलकाता के लोग कहा जाता है बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद। ये सुनो, फायदे में कौन है, जिसने अपनाया या ठुकराया? बेंगलोर हैदराबाद ने अपनाया और कोलकाता ने ठुकराया। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो एग्जाम्पल, कंप्यूटर शुरुआत में आया, लोगों ने नहीं अपनाया, आज हर जगह कंप्यूटर है। ये सुन लो, जब भी साइंस टेक्नोलॉजी आता है, कुछ लोग एक्सेप्ट करता है, उसकी क्षमता को समझता है, और कई सारे लोग उसको नहीं समझता है, बाद में पछताता है। क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? इसी तरह हमारा ये जो सिस्टम है, टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम पे काम करता है। किस पे काम करता है? किस पे काम करता है? यस, कि आज हो सकता है आपको तुरंत लाखों रुपए ना आए, लेकिन आने वाले समय में यही से डेफिनेटली आएगा। यस और नो? हमको तुरंत नहीं आया, लेकिन आज आ रहा है, क्योंकि उस समय हमने इस सिस्टम को समझा। क्लियर कर पा रहा? यस और नो? ये टीम टाइम कंपाउंडिंग साइंस पे काम करता है। क्लियर हो रहा है? एग्जांपल आपको देता हूँ। एग्जांपल जैसे कि एक छोटा सा स्टोरी है, ठीक है? ये साइंस थोड़ा टाइम कंपाउंडिंग को थोड़ा समझाने के लिए। स्टोरी क्या है, एक गांव में एक गरीब परिवार में एक बड़े विद्वान इंसान थे। कौन थे? एक विद्वान समझदार इंसान थे गांव में, और उसी गांव में से काफी दूर एक राज्य था, और उसी राज्य के अंदर वो गांव भी आता था। ठीक है? तो जो विद्वान इंसान है, वो उसको काफी तकलीफ था, आर्थिक प्रॉब्लम से वो गुजर रहा था। तो उसके जो परिवार वालों ने बोला कि ऐसा करो, आप थोड़ा जाके राजा के पास जाके थोड़ा सा ऊपर तक अपना जाके अनुरोध करो, जिससे कि हमें थोड़ा आर्थिक मदद मिल जाए और हमारी जो तंगी है, तकलीफ जो दूर हो जाए। समझ में आया? तो वो उसने क्या बोला, ठीक है चलो करते हैं। वो चले गए दूर पैदल चल के राजा के पास, और राजा के पास जाके राजा को बोला कि राजा जी मुझे थोड़ा सा एक मदद चाहिए। उन्होंने बोला क्या? वो विद्वान था, समझदार था, बहुत बुद्धिमान था। उन्होंने बोला एक शतरंज निकाला। क्या निकाला? चेस, दाबार ये था के। तो उसके अंदर उसने क्या बोला कि राजा जी मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप उस जो शतरंज का जो हमारा वो खाने होता है ना, एक बॉक्स, ठीक है? आप ज्यादा कुछ नहीं है, आपको क्या करना है ना, उस शतरंज का एक खाने में, बॉक्स में एक चावल का दाना रखना है, और अगले खाने में उसको डबल करना है। क्या करना है? डबल। समझ आया? ऐसा उसने बोला। राजा ने बोला हंस के, तो ये भी कोई चीज है राजा से मांगने के लिए? एक दाना चावल बस? बोला नहीं राजा, इतना ही चाहिए, आप बस इतना कर दो। ठीक है भाई, तू जो बोलता है मांगता हूँ, चलो। तो चलो भाई, उसका जो इच्छा पूरा किया जाए, ऐसा बोल दिया उसने, ऑर्डर दे दिया राजा ने। अब हुआ क्या? अब वो एक बढ़ के दो से चार, चार से आठ, हाँ या ना? एक और अगले खाना में डबल होगा। ऐसा करते करते देख रहा है कि कई सारे बस्ता चावल खत्म हो रहा है। क्लियर हो रहा है? ये शतरंज में कितने खाने रहते हैं पता है किसी को? कई सारे खाने होंगे, ऐसे करके, राइट? तो ऐसे जब जैसे बढ़ता गया, ऐसा बढ़ते जब ये बढ़ता गया 6 खाना 8 खाना, ये चावल का संख्या बढ़ के हजारों में पहुंच गया। कितने में पहुंच गया? तो अभी थोड़ा राजा को लग रहा है यार, ये तो इसमें कुछ दाल में काला, ये जो मांगा है कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। एक से बढ़ के 1000 हो गया। और जैसे ये और बढ़ता गया, बढ़ते सबकी दांतों उंगली, सबने उंगली दबा दी, सबका जमीन पैरों तले खिसक गया, क्योंकि देखा राजा ने कि मेरे जितने अन्न के भंडार है, वो सारे भंडार भी खत्म हो जाएंगे, तो भी मैं इसकी जरूरत पूरा नहीं कर सकूंगा, क्योंकि कई लाखों करोड़ों की संख्या हो चुकी है जब तक ये आगे तक पहुंचा। बात समझ में आया? Yes. क्या मेरा बात समझ आया? Yes. ये एक एग्जांपल है कंपाउंडिंग की शक्ति की दोस्तों। कंपाउंडिंग जो कि एक शुरू में होता है बड़ा छोटा, पर जब ये बढ़ता है दुगना 4 गुना, तो ये कई गुना होता है। मेरा बात समझ आया? बुझा गया? तो यस, तो हम आज इसी कंपाउंडिंग के सिस्टम में, जहाँ पे हो सकता है 1600 का चेक के लिए आपको थोड़ा समय लगे, हो सकता है आपको एक स्टेप के लिए समय लगे, हो सकता है एक रिटेल का 250 माइल्स या तो एक 10 माइल्स का नोनी रिटेल करने के लिए समय लगे, हो सकता है आपको कोई भी चीज के लिए शुरुआत में समय लगे, लेकिन जब टिके रहोगे, ये सिस्टम, ये कंपाउंडिंग की ताकत आपके साथ काम करेगी, और आगे जाके पता भी नहीं चलेगा आपका टीम कहाँ से कहाँ इनकम ग्रोथ 100 गुना 1000 गुना भी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? So this is the power of compounding। तो ये कंपाउंडिंग की ताकत आज एक ही जगह से हमें मिल सकता है, वो है आज नेटवर्क मार्केटिंग। एक ही जगह से मिल सकता है, वो है स्मार्ट वैल्यू। बात समझ आया?
यस और नो? यही चीज हम लोग पूरा दुनिया में रिसर्च करके, पूरा इंडिया में सब जगह सर्च करके हमने देख लिया, यही एक प्रोफेशन, यही एक संस्था है जहां से आज साधारण इंसान भी कंपाउंडिंग का ताकत को एंजॉय कर सकते हैं। क्लियर कर पाया आपको? सबको समझ में आया बात? यस और नो? तो आज के डेट में जो लोग एक समय क्या कंप्यूटर करते थे, लोग बोलते थे पागल आदमी, कंप्यूटर भी कोई सीखने की चीज है, हिस्ट्री पढ़ाई कर, हिस्ट्री नौकरी मिलेगा, आया था, लोग मजाक उड़ाते थे। आज वही लोग अपने बच्चों को कंप्यूटर सिखा के बोलते जा नौकरी कर, कंप्यूटर के बिना नौकरी नहीं मिलेगा। ये सोचो। तो आज आप जब काम करने जाओगे, इस काम में जाओगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, क्या कर रही है, जोड़ने वाला काम, मानुष डॉलर का, प्रोडक्ट सेल डॉलर का, एक वाला होवे ना। लोग ऐसा आपको मजाक की नजर से देख सकता है, तो कोई टेंशन वाली बात है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आज वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें नहीं पता फ्यूचर में क्या हो। समझ आ रहा है? यस और नो? आज जिनके पास आप जा रहे हो सकता है वो मना कर रहे हैं, आप फीडबैक करने जा रहे हो मना कर रहा है, लेकिन ये बात सच्चाई है, आने वाला टाइम में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, वो अपने बच्चों को कल लेकर आएगा किसके पास? जब देखेगा कोई जॉब नहीं है, जब देखेगा कोई बिजनेस नहीं है, तब वही बच्चा, वही पिताजी जिसने एक दिन बोला था 15,000 টাকা নাই, এই সব এখন আমার ছেলে করবে না, ও খুব ভালো পড়াশোনা করে ও একটা চাকরি করবে। ये सुन लो, कल जब देखेगा वही पिताजी, वही बेटा के भाई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, कल को मजबूर होकर के कहा जाएगा, तब मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि आज यहाँ पे लोग इसकी कदर नहीं कर रहे। कल जब इस सिस्टम से ढेर सारे लोग सक्सेसफुल होकर निकल जाएंगे, ढेर सारे लोगों की गाड़ियां, ढेर सारे लोगों की फॉरेन ट्रिप, ढेर सारे लोग लाखों रुपए की इनकम ले रहे होंगे, तो लोगों की दिमाग की ढक्कन खुलेगी कि नहीं? हेलो, खुलेगी कि नहीं? क्योंकि समय सबसे बलवान है और समय की चीज बोलता है, आगे वही बिकेगा जो टिकेगा, और आगे वही आगे जाएगा जो उगता सूरज है, उगता सूरज को सब सलाम करते हैं। ये समझो। तो आने वाला दौर है डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज ऑलरेडी साबित हो चुका है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आज इसकी सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई कराया जा रहा है। हेलो, ये सुन, कराया जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आज अनुराग ठाकुर हमारे यूनियन का मिनिस्टर आकर बोल रहा है, हमारा देश का सरकार जो करने में विफल है वो करने में सफल है। कौन? नेटवर्कर, डायरेक्ट सेलर। क्यों? क्योंकि एक डायरेक्ट सेलर अकेले नहीं, कई लोगों को लेके रोजगार करता है। ये सुन लो, क्योंकि आप अकेले 1600 नहीं कमाते हो, आपके साथ और भी 2-3 लोग भी आगे कमाने के लिए आते हैं। ये सुन, आपका एक स्टेप नहीं आते, आपके साथ कई लोग भी 1600 कमाते हैं। आप अकेले सिल्वर नहीं बनते, आपके टीम में भी सुपर स्मार्ट बनता है। ये सुन, बात समझ में आ रहा है? तो आज बड़े बड़े लोग इस बात को मान चुके हैं, ठान चुके हैं कि आने वाला समय में यही एक लौता इंडस्ट्री है जहां पे देश की बेरोजगारी की प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? ये सुनो। तो आज जो लोग नहीं आएंगे वो बड़े समझदार है ना? हाँ, वो बहुत समझदार है, बड़े चालाक है, उनको आप बोलो थैंक यू वेरी मच, आप नहीं आए, बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि आने वाला टाइम में जब इसके ऊपर आज आसानी से मौका मिल रहा है, आज 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री करके आने के लिए आपको कोई एग्जाम देना पड़ता है? पड़ता है क्या? आप ऐसे ही आ जाते हो, आते हो, अच्छा लगता है, पैसा देते हो, ज्वाइन कर जाते हो आसानी से। कोई एग्जाम नहीं, कोई फिल्टरेशन नहीं है क्या? है क्या? जैसे पहले नौकरी पकड़ के देते थे, आज स्मार्ट वीलू भी पकड़ के इनवाइट ज्वाइनिंग करा रहा है। यस और नो? यस। बट आज के डेट में नौकरी आसानी से मिलती है क्या? डिग्री के बाद डिग्री लो, टेस्ट दो, तब भी नहीं मिलती। यहाँ पर भी सेम चीज होगा। यस और नो? यस। जब डिमांड बढ़ जाएगा, सक्सेसफुल लोग बढ़ जाएंगे, तब सबको मौका नहीं मिलेगा। तब क्या देखा जाएगा? आज तो ऐसे बहुत अंगूठा छाप लोग हैं, 10वीं पास लोग हैं, ऐसे लोग जो बोल भी नहीं पाते, ऐसे लोग जो लंगड़े हैं, हैंडीकैप्ड है, वो भी लाखों करोड़ों का इनकम ले ले, क्योंकि वो लोग पहले आए। पर आने वाले टाइम में क्या होगा? ऐसे वैसे को मौका नहीं दिया जाएगा। तब देखा जाएगा कि भाई जैसे आज के डेट में देखा जाता है, बड़े बड़े डिग्री है क्या, एक्सपीरियंस है क्या, तब जाके 5,000 10,000 का नौकरी मिलता है। ये सुन लो। और यहाँ करोड़ों कमाओगे साल में, महीने का 18 20 लाख आप एक आईडी से कमाओगे, तो क्या ऐसे ही मौका दे दिया जाएगा क्या? नहीं। तो तब देखा जाएगा कि इस लड़की का पास, इस लड़के के पास क्या ड्रीम है, क्या उसने गोल सेट करके रखा है, क्या उसको फार्मेसिक का नॉलेज आता है, क्या वो प्रोस्पेक्टिंग कर सकता है, क्या वो इनवाइटिंग कर सकता है, क्या उसको प्रेजेंटेशन का स्किल आता है। समझ आ रहा है? चला, समझ आ रहा है? क्या वो पब्लिक स्पीकर बन सकता है? अगर ये सारा चीजों का इसके पास 6 महीने का कोई कोर्स है, सर्टिफिकेशन आता है, तब जाके उसको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो अभी जैसे आप घर घर तक जा रहे हो, लोग नहीं आते आपके पास,
आपको दुख लगता है, इंतजार करो और 1.5 साल 2 साल, कितना साल और 2 साल 2022-23 इंतजार करो, तब आपको लोगों तक नहीं जाना है, लोग देखेगा सारा रास्ता बंद, एक ही रास्ता स्मार्ट वैल्यू। लेकिन तब क्या हम आसानी से सबको ले लेंगे? आ जाओ ऐसे करके लेंगे नहीं, तब चुन चुन के बदला लिया जाएगा। यस और नो? यस। आज आप जाते हो, वो मजाक उड़ाते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं, आप पेट्रोल खर्च करके जाते हो, सीनियर को लेके जाते हो, खून पसीना लगा के जाते हो, गड़बड़ करते हो, फिर भी बोलता है नहीं करना है। आपको कैसा खून खोलता है? खोलता है नहीं खोलता है? yes. हमारे साथ तो बड़ा होता था भाई, है ना? सबके साथ ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी हुआ, हमारे सीनियर के साथ भी हुआ, आज आपके साथ भी हो रहा है। यस और नो? लेकिन ये बात पक्का है, पहले 10 साल पहले जो नहीं था, आज इस इंडस्ट्री को बहुत ही ज्यादा इज्जत मिल गया है, बहुत ज्यादा इसको लोग एक्सेप्ट कर चुका है कैरियर के हिसाब से, और आने वाला 2 साल 3 साल 5 साल के अंदर आज लोगों की लाइन लगने वाली है। ऐसे किसी को लिया नहीं जाएगा, तब लाइन लगेगा, इंटरव्यू होगा, तो मजे की बात यह है, तब इंटरव्यू कौन लेगा? कौन लेगा भाई? तब देखोगे प्रीतम इंटरव्यू ले रहा होगा, वेस्ट बंगाल या तो आसाम स्टेट का बोराक वैली का हेड इंचार्ज प्रीतम है, क्योंकि प्रीतम है तब प्लेटिनम अचीवर, प्रीतम है तब रिटेल में एक्सपर्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्रीतम ले रहा होगा, हेड इंचार्ज है, वो इंटरव्यू ले रहा होगा। समझ में आ रहा है? यस। आया ना? यस। समझ में आ रहा है? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ऐसा ही होना है, ऐसे ही हमेशा इतिहास बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है? Yes. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उगता सूरज को हर कोई सलाम करता है, तो आने वाला प्रोफेशन, आने वाला समय इसी चीज का है, इसी को बोल रहा है फिकी, इसी को बोल रहा है केपीएमजी 2025 स्टैटिस्टिक्स क्या बोल रहा है? 2025 65,000 करोड़ का इंडस्ट्री हो रहा है। कितना हजार करोड़ का? 65,000 करोड़। कौन सा इंडस्ट्री? नेटवर्क मार्केटिंग। समझ में आ रहा है? 65,000 करोड़ का इंडस्ट्री होगा केवल इंडिया में, क्योंकि इंडिया की आबादी सबसे ज्यादा है और यंग लोग इंडिया में सबसे ज्यादा है। ये समझो। और जितने यंग लोग उतने रोजगार चाहिए, उतने ही सरकार के दबाव है, उतना ही सरकार अभी बोल रहा है कि नहीं डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दो, क्योंकि हमें नौकरी देनी नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में हर कोई आत्मनिर्भर बन सकता है। ये सुनो, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, सरकार कब से बोल रहा है, मोदी जी कब से बोल रहा है स्किल इंडिया। ये सुनो, मोदी जी कब से बोल रहा है, क्या बोल रहा है? स्टार्टअप इंडिया बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? मेक इन इंडिया बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? आत्मनिर्भर भारत बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? ये सब बातें किसकी बातें हैं? स्मार्ट वैल्यू नेटवर्किंग की बातें। यस और नो? क्योंकि मोदी जी समझ चुके हैं, गवर्नमेंट समझ चुका है, देश को अगर आगे बढ़ाना है तो नेटवर्किंग के अलावा और कोई ताकत नहीं। मेरा बात समझ में? क्योंकि विदेशों में नेटवर्किंग करने वाले लोग 70%, 75%, 80% लोग हैं, तभी देश विकास कर पाया। समझ आया? इंडिया अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में है, क्या आगे भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहना चाहिए? तो अगर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में लाना है, विकसित करना है, तो एक ही रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्किंग हर घर में हर आदमी को करना पड़ेगा। ये सुन लो, आज शौक से कर लो, नहीं तो कल लाइन में लग के मजबूरी से करना पड़ेगा। ये सुन लो, तो कौन सा अच्छा है, शौक से करना है मजबूरी से? अब बताओ, शौक से करना कि मजबूरी से करना? 100%, क्योंकि आज आप पहला जनरेशन हो इस इंडस्ट्री का। हेलो, क्या हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप पहला जनरेशन हो, तो आपको गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सुन लो, राइट। पृथ्वीराज कपूर नाम सुना है? कितना ने नाम सुना? पृथ्वीराज कपूर नहीं सुना है? रणबीर कपूर नाम सुना है? करीना कपूर नाम सुना है? उनका परदादा है। समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? पृथ्वीराज कपूर जब एक्टिंग करने आया था, लोग सब नौटंकीबाज ऐसा गिरा हुआ नजर से देखता था, और आज कोई एक्टिंग करने जाता है तो लोग आ करके देखता है, यार नया फिल्म, नया हीरो, नया हीरोइन। ये सुन, ये सुन लो, तो एक समय एक्टिंग प्रोफेशन गिरा हुआ था, आज वो सबसे आगे है। हाँ या ना? तो जो सबसे पहले आया उसका अगला पीढ़ी, मतलब पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, ऋषि कपूर, शशि कपूर, रणबीर कपूर, करीना कपूर, उनके पोते के पोते पोते सुरक्षित हो गए कि नहीं? हेलो, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे विष्णु आ गया, स्मार्ट वैल्यू, विष्णु का पोता पड़पोता, पोता पड़पोता, सब सुरक्षित हो गया। ये सुन, हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि हम लोग पहला जनरेशन है, याद रखना। और हर पहला जनरेशन में सक्सेस के लिए थोड़ी सेक्रीफाइस, मेहनत और मशक्कत तो करनी पड़ती है। बोला 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 अच्छे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अभी हम शौक से करेंगे कि बाद में ठोकर लगा के करें? बताओ। शौक से। आज आपको इसको सीखने के लिए फ्री में बुलाया जा रहा है, कल को इसको सीखने के लिए लाखों रुपए खर्च करके कोर्स करके आना पड़ेगा। ये सुन लो, तो आज जो 15,000 से नहीं जुड़ रहा है, कल हो सकता है कल वही लोग अभिजीत दत्तो सर का ट्रेनिंग लेने के लिए, एक सेशन के लिए वो 1 लाख रुपए खर्चा करके फिर बोले भाई 1 लाख रुपए में खर्चा करूंगा, आप मेरे को बस अपने टीम में जोड़ दो। बात समझ आ रहा है? तब मजा आएगा कि नहीं आएगा?
यस, मजा तो तब आएगा और उस मजा का फायदा आप लोगे तब जब आप टिकोगे। क्या करोगे? टिके रहना है बॉस। क्या करना है? बड़ा मजे चीज हुआ है, राइट। कंपनी के पास पहले 1500 का चेक था, 1600 का चेक था, बढ़ गया, फिर 4,500 का 4,800 हुआ, फिर बोनस नहीं था, बोनस आया, अभी रिपर्चेस प्लान आया। पहले एक आईडी में 1 करोड़ इनकम होता था, अभी उसमें इनकम बढ़ के 3 करोड़ हो रहा है। सिस्टम के लिए जोरदार ताली। ये सारा चीज का मजा, ये सब चीज का मजा कौन ले पा रहा है? जो सिस्टम से थोड़ा बहुत दिक्कत से, थोड़ा बहुत असफलता के कारण सिस्टम छोड़ के चला गया, उसको मिल रहा है, या जो टिक गया उसको मिल रहा है। दोस्त एक ही चीज है, नारा एक ही है, टिके रहो। क्या करो? कुछ भी हो जाए टिके रहो। घर वाले साथ दे तभी, ना साथ दे तभी, क्योंकि घर वालों को ये चीज नहीं पता है फ्यूचर के बारे में। आपको अभी बताया गया है, आपको फ्यूचर में खुद का संघर्ष खुद को करना। ये सुन, तो राजी है? करने के लिए राजी है? 100%। 30 साल नहीं, ये प्रोफेशन आपको 30 साल का काम 5 साल में करने का मौका दे रहा है। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम अपने आप को बदल देंगे। अगर बदलेंगे तो फिर हमारा किस्मत भी बदलेगा। बदलने के लिए राजी है? कैसे बदलेंगे? क्या क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली इसके अंदर आपको चेंजेस करनी पड़ेगी खुद के अंदर। जैसे मैं आया था, बहुत सारी चीज़ नहीं आता था, चेंजेस किया। चेंजेस आपको ड्रेस कोड है, सीखने के लिए तैयार होना है, सीखना है बहुत सारी चीज़ें। और एक चीज़, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में डालना है। सबसे पहले इस सिस्टम को हमको लॉन्ग टर्म कैरियर लेना है। क्या लेना है? एज ए लॉन्ग टर्म। क्या लेना है दोस्तों? लॉन्ग टर्म कैरियर। यस और नो? क्योंकि 2 साल 3 साल का सिस्टम नहीं है। सक्सेसफुल होने के लिए हर जगह से लगता है कि लगता है? है या नहीं है? है या नहीं है? कई सारे लोग आ जाते हैं, आने के बाद क्या होता है ना, आने के बाद सोचते हैं कि भाई हमारा कब होगा कब होगा कब होगा। समझ में आ रहा है? तो मैं आपसे एक ही सवाल करता हूँ, भाई आपने इतना साल जो पढ़ाई किया, कॉलेज का डिग्री लिया या ले रहे हो, उसके अंदर आपको आज तक एक पैसा आया क्या? कॉलेज में इतना पढ़ाई किया कर रहे हो कि एक पैसा आया? नहीं आया। तो यहाँ पे आके इतना हड़बड़ी क्यों है? क्यों हड़बड़ी है? कंपनी भागे नहीं जा रही है, सीनियर भागे नहीं जा रहा है, इंडस्ट्री आपके साथ है और आगे भी बढ़ती जाएगी। आप सीखो थोड़ा सा। मेरा बात समझ आ रहा है? हेलो, आ रहा है समझ में? याद रखना, ताजमहल है, 7 आजुआ है। ये सुन लो। क्यों है? क्योंकि इट वाज मेड इन लॉन्ग टर्म। ये बरसों बाद, कई दशकों बाद बनी थी। ये सुन लो। हेलो, ये सुन लो। तो कभी भी शॉर्ट टर्म सक्सेस के पीछे, शॉर्टकट के पीछे मत जाओ। शॉर्टकट जो अपनाता है वो हमेशा के लिए कट हो जाता है। समझ आ रहा है? तो यू वांट शॉर्टकट, यू वांट लॉन्ग टर्म सक्सेस, कौन सा चाहिए? बहुत सारे लोग आएंगे प्रलोभन देने के लिए, देख मेरा ऐसा इनकम है, ये काम कर ले, वो कर ले, ये जॉब कर ले, वो कर ले। हमारे पास भी आए थे, हमारा इनकम नहीं आ रहा था सिस्टम से, लेकिन हमें पता था यहाँ से आएगा, लॉन्ग टर्म आएगा, परमानेंट आएगा। बात समझ आ रहा है? तो फोकस एक जगह हमने रखा, क्योंकि हमें पता है। यस, एक बात आपने सुना है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम एक दिन में नहीं बना था, ताजमहल एक दिन में नहीं बना था। जो बनने में देर लगती है वो सदियों तक टिकी रहती है। और जो 2 दिन में 2 साल में बन गया, वो 2 साल में बिखर भी सकती है। ये सॉल्व लो। तो अगर आपका टीम बनने में देर हो रही है, आपका बात लोग नहीं सुन रहा है, आपका टीम बन नहीं रहा है, आपको सीखने में देर लग रहा है, तो समझना आप सही ट्रैक में हो। क्योंकि समय जो लगता है वो नेचुरली और परमानेंट रहता है। बात समझ आया? यस, समझ आया? तो इस लॉन्ग टर्म के लिए आज के दिन में अमिताभ बच्चन है। क्यों है? क्योंकि क्या उसने बोला था कि मैं तो सफल एक्टर बन चुका हूँ, अभी थोड़ा क्रिकेट खेल लेता हूँ। ऐसा है? मैं तो लंबा हूँ 7 फुट का, चलो भाई बास्केटबॉल खेलता हूँ। ऐसा है? तो वो एक्टिंग है। ये सब उसका फोकस क्या था? एक्टिंग में था कि नहीं? शुरू से लेके आज तक कितना साल? 70 साल, 50 साल का एक्टिंग कैरियर है। इसीलिए अमिताभ बच्चन है। ये सब है या ना? सचिन क्यों है? क्योंकि वो क्रिकेट में ही फोकस रखा, वो पैसे कमा लिया, नाम हो गया। तो क्या उसने बोला था नहीं अभी थोड़ा फिल्म में एक्टिंग करने, बोला था क्या? तो जो लोग का फोकस एक ही जगह में, एक ही प्रोफेशन में लगातार रहता है, वही केवल आगे बढ़ता है। बात समझ में आ रहा है? और जो जैसे विनोद कांबली आया था सचिन के साथ, वो थोड़ा फिल्म भी कर ली। अजय जडेजा आया था, अभी देखना कमेंट्री करता है, फिल्म भी किया था। फिल्म तो अच्छा क्रिकेटर भी टॉप लेवल का बन नहीं पाया, उतना लॉन्ग कैरियर बना नहीं पाया। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको लॉन्ग कैरियर चाहिए, एक परमानेंट करोड़पति, परमानेंट मिलीनियर सक्सेसफुल जगह में रहना है, या आना है और चले जाना है? कौन सा करना है? कौन सा? थोड़ा दिन या परमानेंट? इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म कैरियर को एक्सेप्ट करना जरूरी है। मेरा बात समझ में आया? डोंट गो फॉर शॉर्टकट। क्लियर कर पाया आपको? क्लियर कर पाया कि नहीं कर पाया? और ऑब्वियसली इसके साथ साथ आपको जो चीज करना है, सीखने की मानसिकता होनी चाहिए। यू शुड बी टीचेबल, सीखना पड़ेगा, टीचेबिलिटी चाहिए।
तो कितना दिन सीखना है, कितना दिन सीखना है? हमारा इस सिस्टम है 3 से 5 साल का कोर्स। कितना साल का? 3 to 5 years। बात समझ आया? Yes. कितना साल? 3 से 5। ये सॉल्व नो। 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का मास्टर डिग्री। सिंपल, हाँ या ना? ये सॉल्व नो? Yes. हाँ या ना? आप बताओ, जो नाई होता है, नाई बाल काटता है, वो भी सक्सेस है कि नहीं? Yes. जावेद हबीब बाल काटता है, तो लेकिन वो बहुत अमीर है, बहुत सक्सेस है, हाँ या ना? तो बाल नाई बनने के लिए भी सीखना पड़ता है कि नहीं? ब्यूटिशियन बनने के लिए भी ब्यूटिशियन का कोर्स करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? Yes. अच्छा बावर्ची माने भालो राधुने अच्छा खाना बनाने के लिए भी होटल मैनेजमेंट की कोर्स करनी पड़ती है। सोचो पड़ती है, हाँ या ना? तो सोचो, वो यहाँ पे टोपी पहन के, यहाँ पे एक तो क्या पहन के, वो ऐसा करके शेफ, इस काम के लिए भी 3 साल का होटल मैनेजमेंट के लिए लाखों रुपए उसने लगाया। ये सब BHM बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट किया। ये सब तो सोचो, ये काम में बड़ा मजा है, बड़ा गर्व है क्या? बावर्ची का काम, होटल में जाके झाड़ू पोछाई, खाना बनाने का काम, उस काम के लिए भी लोग सीखते हैं 5 साल लाखों लगा के। यहाँ पर आप करोड़पति बनोगे, लोगों को बनाओगे, सीखना पड़ेगा कि नहीं भाई? Yes. तो सीखने के लिए तैयार है? Yes. पहला साल हमें सीखना, फर्स्ट ईयर लर्न इट, सेकंड ईयर डू इट, थर्ड ईयर टीच इट। सीखो, करो और सिखाओ, तब सक्सेस मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? Yes. हड़बड़ी करने से गड़बड़ी। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? हाँ या ना? तो वही चीज हम लोग देखा, अगर लाखों रुपए लगा सकते हैं, एक 20-30-50 हजार के इंजीनियरिंग के जॉब के लिए, मेडिकल के जॉब के लिए लोग इतना खर्चा कर सकता है, लाखों करोड़ रुपए सालों में कमाएंगे, मरने के बाद भी इनकम आएगा, कहीं पे भी रहो तो भी फ्रीडम मिलेगा, टाइम फ्रीडम मिलेगा, मनी फ्रीडम ये सिस्टम देगा। उसके लिए हमें पेशेंस चाहिए कि नहीं भाई? 5 साल का चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोग मंजूर है 5 साल इस सिस्टम में, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमें रहना है। कुछ लोग होंगे मंकी माइंडेड, मंकी मतलब बंदर, समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्योंकि क्या है ना, क्योंकि अच्छा ट्रेनिंग लेंगे मोटिवेटेड, कितना फटाफटी ट्रेनिंग हुई ना ना এখন तो खड़मु सर, এখন नहीं सर, कौन कितना फटा पकड़ के ले अगले दिन 2 को, फिर उन लोगों ने मना कर दिया, फीडबैक भूल गया, फिर 1 हफ्ते बाद गवा हवा हो गया। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बैलून बन के फायदा नहीं है, समझ आ रहा है? फापा हुए लाभ नहीं, समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल परमानेंट मोटिवेशन चाहिए, अंदर से मोटिवेशन चाहिए, खुद का माइंडसेट अप चाहिए। 3 से 5 साल हमें टिकना है, और जिनका नहीं है वो क्या करेंगे? उन्हें सब्र नहीं है, वो अभी इधर जाएंगे। अच्छा सर अभी तो नहीं आ रहा है ना, अभी तो मेरे को तुरंत पैसा चाहिए, वो जाके इधर जॉब ढूंढेगा 3000 का, इधर 5000 का, उसको छोड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा, तैयारी करेगा, उसका 10 जगह दिमाग है। इसे बोलते हैं बंदर मानसिकता। क्या बोलते हैं? मंकी माइंडेड। क्या बोलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पूर्व पुरुष क्या है? बंदर। ये सब आया ना? आज भी देखना बहुत सारे बंदर ही रहेंगे। बंदर दिखते हैं ना आजकल, हमारे उड़ीसा और राजस्थान में बहुत दिखते हैं, यहाँ नहीं दिखते उतने, लेकिन बंदर बहुत है। एक जगह भी है बंदर खाना, है कि नहीं? तो बंदर आज भी है, और हमारे भी पूर्व पुरुष बंदर थे, पर हम इंसान बन गए। ये सोच लो, काहे को? क्योंकि हम बदल गए। ये सोच लो। और वो बंदर आज भी पूछ लेके, इस बंदर इस डाल उस डाल, आज वो अभी तक नहीं बदले। आया ना? क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? तो आपको बदलना पड़ेगा। आया ना? इंसान बदलने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। आगे बढ़ना है तो सीखना है, एक जगह फोकस लगा के, मंकी माइंडेड होके नहीं, इधर उधर करके नहीं। बात समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं आया? यस। बोला है आपको पानी चाहिए, हाँ पानी चाहिए। क्या करना पड़ेगा? 20 फुट खुदाई करो। कितना फुट? 20 फुट खुदाई किया। साला बहुत समझदार है, सर मैं खुदाई करूंगा, चला गया, खुदाई कर रहा है। एक जगह खुदाई किया 5 फीट, एक जगह खुदाई किया 10 फीट, एक जगह खुदाई किया पानी निकला 15 फीट। ऐसा करके उसने कितना खुदाई किया? इधर 15 इधर 15, 30 फीट। साले को बोला था 20 फीट खुदाई करने के लिए, उसने 30 फीट खुदाई किया, लेकिन पानी निकला। बताओ क्यों? क्यों पानी नहीं निकला? क्यों नहीं? उसने 30 फुट खुदाई किया, लेकिन साले को इतनी अकल नहीं, उसको बोला था तू एक जगह खुदाई कर। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस सिस्टम में बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे को करना है, सपना है, करियर बनाना है, लेकिन उनको सालों निकल जाता है, सक्सेस नहीं आता है, अचीवमेंट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो इस सिस्टम में टाइम पास करते हैं, क्वालिटी टाइम नहीं देते हैं। क्वांटिटी के हिसाब से समय सुबह से लेकर शाम निकलता है, वो लोग यहाँ पे काम जो करना चाहिए करते नहीं, खुद को बदलते नहीं, ड्रेस कोड बदलते नहीं, सीखते नहीं है, गोल सेट करते नहीं है, बाकी जो काम करते नहीं। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनको लगता है ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने भाई एक जगह लगातार सिस्टमेटिकली करना है। क्लियर हो रहा है? हेलो, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये चीज आपको करना है। राजी है? करेंगे कि नहीं करेंगे? एक जगह करेंगे कि नहीं करेंगे? एक जगह करेंगे तो सक्सेस मिलेगा, अलग अलग जगह नहीं करेंगे तो और एक जगह टिक के करेंगे, और ऑब्वियसली
सिस्टम के अंदर अभी हम लोगों का एक चीज करना है, कंसिस्टेंसी। क्या करना है? कंसिस्टेंसी, लगातार करना है। समझिए कि करना तो है सर, लेकिन हम लोग बीच बीच में ब्रेक दे देते हैं। मतलब अभी एग्जाम आ रहा है, एग्जाम है सर, एग्जाम, तो एग्जाम बोल के हम लोग एक बहाना ढूंढते हैं। हेलो, है या नहीं? ये सुन लो, देखो एग्जाम के बीच में भी लोग होली खेला है, एग्जाम के बीच में इलेक्शन के बारे में इधर उधर दिमाग लगाया है। हालांकि इलेक्शन बीजेपी जीतेगा, कौन जीतेगा उसका एक कौड़ी का फायदा नहीं होगा, होगा क्या? फिर भी दिमाग लगा रहा है। ये सुन लो, तो ऐसा करके लोग गैप कर देता है। तो जहां पे ब्रेक हो जाएगा तो आपका काम ब्रेक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है? कंसिस्टेंसी करना है, लगातार। क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? एग्जांपल बता रहा हूं, साइकिल चलाते हम लोग, चलाते हैं ना? यस। साइकिल आपको बोला चलाओ, लेके बैठो, और आपको एकदम ही धीमे चलाना है, राइट? और एक को बोला साइकिल लेके आप दौड़ो, फटाफट चलो, रास्ता पूरा साफ है, आपको कौन सा आसान होगा? एकदम धीमे चलाना या फास्ट चलाना? कौन सा बताओ जिन्होंने चलाया है? तो इसी तरह जैसे साइकिल को धीमा चलाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बैलेंस नहीं बनता, इसी तरह ये काम धीमे नहीं होता, ये तेजी से होता है। जितना स्पीड पकड़ोगे उतना जल्दी होगा। बात समझ आ रहा है? चलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes. दोस्तों, आज के डेट में हमारा यहाँ पर अगर आपको करियर बनाना है तो इस सिस्टम को फॉलो करना है। आपको अभी इस 2020-21 का ये जो 21-22 का ये जो हमारा नया फाइनेंशियल ईयर आया है, इसके अंदर अगर आपको इस साल के अंत में एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो अभी आपको गोल सेट करना चाहिए। सर करेंगे हम लोग? yes. करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? yes. सर, क्योंकि हमारे पास पिछला साल इतना समय नहीं था, बहुत लोगों के पास जो लोग नए हो और जो लोग पहले आए थे उन लोगों को सिस्टम को समझते समझते समय लग गया ना। आज लेकिन आपको समझ में आ गया, दिख गया है, अभी और टाइम वेस्ट करने का समय है। अभी फोकस करिए और टारगेट बनाइए। इस साल आपको गोल सेट करना है। इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा पहला लेवल है सुपर स्मार्ट। क्या लेवल है? सुपर स्मार्ट। यस और नो? इसके लिए आपको 8 स्टेप का टारगेट लगाना है। सिल्वर 16 स्टेप का टारगेट लगाना है। जिसको जो पिन चाहिए उस पिन का टारगेट के हिसाब से आज से अभी से आपको लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अगला 50 हफ्ते जो साल के हैं उसके लिए आपको एक्शन में आना है। ये सब करेंगे आप लोग कि नहीं करेंगे? yes. क्योंकि ये अचीवमेंट आपको स्टेज में आकर के लेने का मौका मिलेगा। इसके लिए आपके पास वो टारगेट लेके सीनियर के साथ बैठ जाओ और उसके लिए रेगुलर लेवल पे आपको एक ही काम करना है, हमारा 4 बेसिक। क्या करना है भाई? 4 बेसिक। कौन सा करना है? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। 4 बेसिक क्या है? लिस्ट बनाना, इन्वाइट करना, प्रेजेंटेशन, फीडबैक। हाँ या ना? लेकिन ये बीच बीच में थोड़ा थोड़ा नहीं करना, रेगुलर करना है। हाँ या ना? राइट? तो रोज इनवाइट करना है, रोज प्रेजेंटेशन दिखाना है, रोज फीडबैक करना है। नहीं आता तो कर करके ठोकर खाके सीखेंगे। राइट और ये सुन, लेकिन जितना रिजेक्शन मिलेगा उतना आप में निखार आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? तो कहते हैं एक मटका होता है ना, अभी ठंडा के टाइम में हम मटका, गर्मी के टाइम में मटका खरीदते, तो मटके को भी खरीदने से पहले हम थोड़ा बजा के देखते कि नहीं? ठोक के। तो ऊपर वाला आपको सक्सेस देगा, ऐसे ही देगा क्या? आपको थोड़ा सा इम्तिहान में पास होना पड़ेगा। ये सब इसके लिए बस पेशेंस रखते हुए, फोकस यहाँ पे रखते हुए, अंधों की तरह विश्वास करते हुए, अपना सीनियर जो एक्टिव सीनियर यहाँ पे आपके साथ में है, जो लोग अचीवमेंट कर चुके हैं, आप लोगों को अचीवमेंट कराने के लिए दिन रात सोचते हैं और कुछ भी करना, बट सीनियर का बातों को आखिरी बात मान के फॉलो करना। समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग आए लेकिन जो दिमाग लगा दिया वो सक्सेस नहीं हुआ, जो सीनियर का बात को दिल से फॉलो किया वही सक्सेस हुआ। जैसे कि रत्नदीप दा एग्जांपल दे रहे थे हनुमान का, दिया था कि नहीं दिया था? ये सुनो, तो हनुमान आज बजरंगबली का इतने मंदिर क्यों है? क्योंकि जय श्री राम, उसको एक ही बात पता है, श्री राम का बात आखिरी बात। ये सुनो, ये सुनो, तो आपके लिए भी सीनियर का बात आखिरी बात होना चाहिए, क्योंकि सीनियर कभी भी आपका अचीवमेंट ना करा के आगे बढ़ नहीं सकता। जो जहाँ पे आपकी परिवार की सोच अटक जाएगी वहां पे सीनियर की सोच शुरू होगी। समझ में आ रहा है? तो हम लोग करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? तो बस इसी के साथ में इस नया साल की शुरुआत करो और आगे का इस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए बुला तुम्हें, राइट?